और अब इंतजार किया जा रहा है शपथ ग्रहण का, क्योंकि 15 दिसंबर की तारीख बताई जा रही है जब भजनलाल शर्मा सीएम के तौर पर लेंगे शपथ। ऐसे में आपको बताते चले कि जहां से बिलोंग करते हैं भजनलाल शर्मा, उनका पैतृक गांव है अटारी। वहीं पर मेरे सहयोगी इस वक्त ललितेश मौजूद है, उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं और जान लेते हैं ललितेश से कि माहौल क्या है, लोग कितने उत्साहित हैं और 15 दिसंबर का इंतजार तो निश्चित तौर पर ललितेश यहाँ के लोग कर रहे होंगे। बिल्कुल मनी, जैसे ही राजस्थान में सीएम की घोषणा हुई है, गांव अटारी के भजनलाल शर्मा का जैसे ही नाम लिया गया तो लोगों में काफी खुशी थी। और जो लोग गांव से बाहर थे, मजदूरी करने गए थे या खेतों में लगे हुए थे, वो जैसे ही घोषणा हुई तो वो अपने गांव आ गए और जमकर के उन्होंने पटाखे चलाए, आपस में मिठाइयां बांट करके खुशी मनाई है। लोगों का ये कहना था कि आसपास के बाजारों में, जो यहाँ गांव के आसपास जो बाजार हैं, वहां मिठाई उपलब्ध नहीं थी, इतनी लोगों ने वहां खरीदी थी और आपस में लोगों को एक दूसरे को खिला करके बधाई दी थी। अब मैं उनके पैतृक गांव अटारी में मौजूद हूं और सबसे बड़ी बात है उनके बचपन के दोस्त के घर में मौजूद हूं, जो उनके साथ में छोटे छोटे थे, बचपन में साथ में वो पले बड़े और साथ साथ में उन्होंने शुरुआती शिक्षा ग्रहण की और साथ साथ में वो जहां, अगर वो बात कही जाए, भजनलाल जी अपनी ससुराल जाते थे तो उनको ही साथ लेकर के जाते थे। देखिए उनके मित्र का मकान और ये उनके मित्र हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नारायण शर्मा साहब। लक्ष्मी नारायण जी, आपके मित्र बचपन के भजनलाल शर्मा जी राजस्थान के सीएम बने हैं, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। कोई बचपन की कहानी, उनके किस्से जो आपको यादगार हो, जो हंसी मजाक भी किया करते थे वो हाँ से बढ़िया स्वभाव हो साहब, बहुत अच्छे स्वभाव को। पिताजी भेज दिया वहां हार खेत को, तो वहां बैठ जाए, हम पेड़ के नीचे बैठ जाए, काम को करे ना आए करे। अच्छा, कोई ऐसा कोई किस्सा जो आपको हंसी मजाक हो, पिताजी ने किसी काम के लिए उनको भेजा हो, आपको याद हो कोई? हाँ, लाम नहीं भेजे साहब, पर वहां पेड़ के नीचे सोए गए हम जी। बन गए। आग में दोपहर पूछी, पिताजी ने कह पूरा काट दिया, चार काटे कहाँ गए, आंधी मोड़ गए, चार पूरा काटे बेहू आंधी मोड़ गए, तो बढ़िया भैया। अच्छा, उनके पिताजी उनको राजनीति में लाना चाहते थे? नहीं साहब, नहीं। देखो एक माता जी भी हैं, वो भी कुछ कह रही हैं, आप भी उनके साथ बचपन आपने देखा हो, क्या क्या उनके साथ किस्सा रहते थे? क्या क्या भैया, बच्चा थे, फैशन में जाओ, गली जाओ, खेलो और हमारे संग हंसी मजाक करो। हमने तो क्या सोचा देखा कि नहीं, अब बड़ा है वो मंत्री बन को या त्या छोका है खूब भाभी के हम हमारे लगा देवर ले ले। तो अच्छा, आपके देवर लग तो हंसी मजाक करते गांव में आकर के? वो वरी में तैयार करके दिया करो पटक के नीचे, अब सब गले बनाते भरतोड़ आवे ना बेटे आवे नहीं सीधे राम राम श्याम श्याम भैया पामा छिकते ले जाते थे कुटे में। अच्छा, अब राजस्थान के सीएम बन गए हैं। हाँ? तो क्या उम्मीद है आपको उनसे? उम्मीद है खूब मिठाई खाएंगे, खूब बढ़िया, खूब खुश वक्त याते ज्यादा और का जो अटारी को नाम ऊंचा कर दियो बांध याते ज्यादा कुछ ही ना। देखिए उनकी भाभी थी और ये बता रहे हैं कि जब वो गांव में आया करते थे, चाहे होली का त्योहार हो, तो वो खूब हंसी मजाक इनसे किया करते थे। देखिए ये भी उनके बचपन के दोस्त हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। भजनलाल जी आपके मित्र थे, कोई किस्सा, कोई कहानी बचपन की? अब देखो साहब, हमारे शुरू से हमारे एक खून हो जी, क्योंकि तो ही मौसी कोई खास नहीं रो। अब आपस में कोई बात चले तो कभी कभी कर रिया बोल जाओ मोते, और मैं कह पकड़ के नहीं कह रहे तो आप तो मैं कपड़ा में फाड़ूंगा, लट दूंगा तो मैं हंस के नहीं, बड़े प्यार थे। मैं अब जा भैया, भगवान की कृपा से जब वोट डरे का है पार्टी में रात भर नींद नहीं आई, मोर छोटो किरधारी यहाँ वोट डरा के यहाँ आयो का। सुबह घर में से वो निकलने के बाद मैं घर में से निकला, मैंने किरधारी का सिस्टम है भैया, टेंशन नहीं साहब, चक्स हो, एक खून बढ़ गया मेरा, एक मुट्ठी खून बढ़ गया। तो अच्छा, वो सीएम बन गए तो आपको खून बढ़ गया? आप में खून बढ़ गया, एक लीटर खून बढ़ गया मेरा। अब ज्यादा ना है, मेरे तो एक्सीडेंट है वो मेरा 3 साल पहले, अब दिमाग तो मेरा ऐसे चल रहा है, पर मेरी आत्मा ये भगवान को आशीर्वाद चौको मिल को, मैं साल 2 साल 5 साल को आशीर्वाद मिलते, बस इना चाहिए मुझको। अब क्या उम्मीद है? आपके जो गांव के थे, आपके मित्र भी थे, अब क्या उम्मीद है उनसे? उम्मीद अब तक तो खूब मुख्यमंत्री और सब बन लिए और सब के जी। अब भरतपुर को हम गांव की बात तो पीछे आवेगी, पर भरतपुर की आवेगी। भरत में हम भरतपुर रहते हैं, लेकिन वहाँ देखो रोड कैसे हैं,
है और राजनीति चलती है कर रही, लेकिन इसकी जो सरपंच हुई है तब से अब तक इसने कोई मतलब नहीं किया, शांति से काम किया है और ये चाहते हैं भगवान की कृपा से कि शांति से काम चलता रहे, तो इसके बाद हमारे लिए फायदा रहता है, अच्छा मन रहेगा। मतलब वो विकास करेंगे अब। देखिए मनी, ये उनके मित्र भी थे, ये बता रहे हैं कि वो शुरुआत में इनकी नोकझोंक भी हुआ करती थी, हंसी मजाक भी हुआ करती थी। देखिए उनके उनसे मित्र से भी जान लेते जो उनके साथ में वो कह सकते हैं कि काफी समय बिताते थे। और कोई किस्सा रहा उनका बचपन के याद में कोई, और कुछ ये ससुराल वाला कोई किस्सा आप बता रहे थे? वो ससुराल में हार में तेरे को था, पटेका प्लान थे, और जब मेरी शादी हुई और फिर बरसात कटा दिया जी आए महादेव हो, और बरसात है एक माह जो रात में माए पटेका प्लान थे, तो सुबह 4 बजे बाद मैं ले करके तो अंधेरे में ले चल रही है। अच्छा, जैसे अब आपके वो मित्र थे और राजस्थान के सीएम बन गए, मुखिया बन गए राजस्थान के, तो वो दौर रहेगा हंसी मजाक का? बिल्कुल रेहो साहब, पर अब मिलेंगे कहाँ पे, अब ना मिलेंगे। अच्छा सर, चुनाव, विधानसभा चुनाव से पहले गांव में आए थे वो? हाँ आए, अब 5 साल में। अच्छा, जैसे वो आए थे गांव वालों से क्या कह के गए थे? नहीं, जल्दी चले गए वे, देवतान की जल्दी चले गए। अच्छा, पढ़ने में कैसे थे वो? आपके साथ तो पढ़े हैं। खूब बढ़िया होता, पर मन ना लगा पढ़ने में ज्यादा। अच्छा, पढ़ने में मन नहीं लगता था? हाँ, राजनीति में ज्यादा तो। अच्छा, उनके पिताजी शायद उनको पढ़ाना चाहते थे, नौकरी में लगवाना चाहते थे। हाँ बिल्कुल, खूब खर्चा दे, कमरा लिवाया, अकेले रखे, पर वो कमरा पे वो घी चून सब धरे हुए रह जाओ, कभी जेब में ही ना आए, बाहर डोलते। अच्छा, राजनीति में घुमा करते थे? हाँ, राजनीति। तो आपको लगा था कि हमारे यहाँ साथ में जो व्यक्ति पढ़ा है और आज राजस्थान का मुखिया बन जाएगा, ऐसी उम्मीदें थी आपको? नहीं साहब, बिल्कुल असंभव हो, बड़ी भारी खुशी हुई साहब, रात भर होना। अच्छा, नींद नहीं आई आपको रात? नहीं साहब। अच्छा, गांव में जैसे घोषणा हुई तो गांव में बता रहे थे कि सभी लोग मजदूरी करने गए थे, किसान थे, खेतों में काम कर रहे, तो कैसा माहौल था? सब हार में थे, भागाए साहब सौरे गांव के, और पटकना फटकना खुशी बनाई, बहुत बढ़िया खुशी बनाई साहब सौरे गांव में। और में दिए, घर दिए जलाए, मोमबत्ती जलाए, दिवाली जैसा माहौल हुआ था? दिवाली जैसा माहौल, दिवाली पे वो अच्छा माहौल दिया साहब। अच्छा, आपके मित्र हैं, आपके बचपन के साथी, अब क्या उम्मीदें रखते हैं आप उनसे? अब साहब विकास करेगा, वो पहले ही करे साहब, सरपंच खाए जब करे वैसे ही करे, कछु ना हो पद पे जब विकास करे बहुत। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मनी, उनके ये साथ में पढ़े लिखे थे और बचपन में हंसी मजाक भी किया करते थे, ये जो बचपन के जो किस्से थे उनको ये बयां कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात इन्होंने बताई कि जो दिवाली होती है उससे भी अच्छा कल का दिन था, और इन लोगों ने पटाखे, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से दीपावली पर दीपक जलाए जाते हैं, तो कल इन लोगों ने सभी ने गांव में दीपक जला करके खुशियां मनाई थी। जी मनी। अच्छा, इनसे पूछिए, 15 दिसंबर को तो सीएम के तौर पर शपथ ले लेंगे, ये जानकारी सामने आ रही है, तो क्या चाहते हैं कि मिलेंगे उनसे, जाकर मुलाकात करेंगे, और क्या क्या करेंगे पहला काम जब मुख्यमंत्री के तौर पर वो भजनलाल शर्मा कमान संभाल लेंगे? बिल्कुल, देखिए ये मनी, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, देखो ये भी उनके पड़ोसी हैं भजनलाल शर्मा के। आप बताइए, जैसे 15 दिसंबर को इस भजनलाल शर्मा जी हैं, वो शपथ ले लेंगे, तो वो क्या आप मिलने उनसे जाएंगे या वो यहाँ आ रहे हैं? यहाँ आएंगे, वो उनका गांव है, और 15 तारीख की सुन रहे हैं उनके यहाँ श्रीनाथ जी से वो जुड़े हुए हैं जी, और वो गिरिराज जी में अक्सर गिरिराज जी में जाते रहते हैं, मैं भी जाता हूँ वहाँ, मेरे को मिलते हैं, और हमारे बड़े भाई तो हैं ही हैं, तो वो श्रीनाथ जी कैसे भगत हैं कि वो सबसे पहले वहाँ ढोक देने जाएंगे और गांव में आएंगे, गांव में उनके थान और वो सब हैं, सब बुजुर्गों से आशीर्वाद लेंगे और वहाँ जरूर आएंगे यहाँ गाँव में। अच्छा, 15 दिसंबर को जब वो शपथ ले लेंगे तो गांव में आने का प्रोग्राम है? हाँ, पूरी संभावना है। जैसे बताया गया है कि वो गांव में आएंगे, शायद गांव की परिक्रमा करेंगे, ऐसा सुनने में आया। गांव की परिक्रमा करेंगे। तो क्या करेंगे मिलके? मिलकर पहला काम क्या करेंगे? तो आप लोग मिलकर के क्या काम करेंगे पहला? अभी वो खुशी का जाहिर करेंगे और क्या करेंगे। वो हमारा बड़ा भाई है, 2002 में वो सरपंच की पहली बार चुनाव लड़े थे, और उनको शादी में एक राजपूत मोटरसाइकिल, जैसे वो आ जाएंगे ये 15 दिसंबर को वो शपथ ले लेंगे, तो आप सब गांव वाले क्या करेंगे, कैसे जश्न मनाएंगे? जश्न मनाएंगे, पटाखे चलाएंगे, और बहुत बढ़िया पूरी रात जश्न मनाया है, पूरी रात पटाखे चलाएं और घर घर में दीपक जलाएं, और सब, और उसका स्वागत करेंगे, फेटा पहनाएंगे, हमारे बड़े भाई तो हैं ही हैं।
बिल्कुल मनी, ये जो लोग बता रहे हैं कि वो गिरिराज जी के बड़े भक्त थे। जब भी वो जयपुर से भरतपुर आया करते थे तो गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए जरूर जाया करते थे। इन लोगों ने ये भी बताया कि विधानसभा चुनाव से पहले वो गांव में आए थे, गांव में जो देवी देवता हैं उनके मंदिर है, वहां ढोक दे करके वो गए थे। और सबसे बड़ी बात है, ये जो गांव वाले बता रहे हैं, इनकी उनके किसी निजी व्यक्ति से बात हुई कि वो गिरिराज जी जाएंगे, उसके बाद में वो गांव जरूर आएंगे, चाहे वो 5 मिनट के लिए आए, लेकिन गांव आकर के सभी लोगों से वो मिलेंगे। और उसके बाद में ये भी बताया जा रहा है कि गांव की वो परिक्रमा देंगे। और इन लोगों का कहना है कि जैसे ही वो शपथ ले लेंगे तो उसके बाद में वो अगर यहाँ गांव आते हैं तो वो सब मिलकर के उनको खुशी जाहिर करेंगे, उनको बधाई देंगे, और उसी तरह से जिस तरह से कल घोषणा हुई थी उसी तरह से ये जश्न मनाएंगे। जी, ये अटारी गांव में आप किस जगह मौजूद हैं ललितेश? मैं चाहूंगी क्योंकि जिस स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की है, क्या वहां की तस्वीर आप दिखा सकते हैं कि स्कूल कैसा रहा और कैसा उनका छात्र जीवन रहा, किस तरीके से उन्होंने यहाँ से शुरुआत की और उसके बाद ABVP पहुंचे, उसके बाद उन्होंने संघ के साथ भी जुड़े लंबे समय से और आज दिखे मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के। देखिए मनी, बिल्कुल ये जो स्कूल है वो गांव से काफी दूर है, लेकिन मैं उनके घर के आसपास ही मौजूद हूँ। ये ठीक उनके ये मकान है उनका, और यहाँ वो रहा करते थे, बचपन उनका यही बीता था। हालांकि अब उनके जो माता पिता है वो भरतपुर रहते हैं, और जब कभी 10 से 5 दिन में वो जरूर यहाँ आते हैं। और ये ठीक गली के सामने उनके बचपन के दोस्त का घर है, जो मैंने अभी आपसे बातचीत कराई थी, सभी दर्शकों को दिखाई, उनकी जो बातचीत हम लोगों ने सुनवाई थी। और सबसे बड़ी बात यही है कि जो वो बचपन के शिक्षक थे उनसे भी हमारी बातचीत हुई है, वो यही कह रहे थे कि वो बचपन में बड़े प्रतिभावान थे और उनमें ललक थी, लेकिन उनके माता पिता नहीं चाहते थे कि वो राजनीति में आए। लेकिन वो जैसे ही वो पढ़ने के लिए उन्होंने भरतपुर में रूम की व्यवस्था की थी, रूम दिलवाया था, उसके बाद में वो लोग बता रहे हैं जैसे उनके बचपन के साथी थे, वो बता रहे हैं कि वो कभी रूम पे नहीं रुके, वो राजनीति में एक्टिव रहे। से ABVP जो एक संगठन है उसमें गए और उन्होंने आंदोलन में वो जेल भी गए। तो सबसे बड़ी बात यही है कि वो बचपन से ही उनके मन में राजनीति करने की जुनून था, लेकिन उनको, और सबसे बड़ी बात यही है कि उनके माता पिता किसान हैं, कोई उनका राजनीति बैकग्राउंड नहीं रहा है परिवार का देखा जाए तो। लेकिन फिलहाल गांव में खुशी का माहौल है, सभी लोग खुश हैं, और सबसे बड़ी बात जो गांव के बाहर के लोग हैं वो भी गांव में पहुंचने लगे हैं। जी मनी, निश्चित तौर पर, और यहाँ पर हम तस्वीरें भी लगातार देख पा रहे हैं कि दोस्त बहुत खुश हैं, और क्योंकि उनके बीच का एक साथी आज राजस्थान का मुख्यमंत्री बन चुका है। मैं चाहूँगी दोस्तों से आप बातचीत करिए, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आएंगे, क्योंकि पैतृक गाँव है भजनलाल शर्मा का। तो जब यहाँ पर आएंगे कैसे अपने दोस्त को ट्रीट करेंगे, क्या उनसे कहेंगे, क्योंकि इतने सालों बाद एक दोस्त जो मुख्यमंत्री बन चुका है, जब यहाँ पर वो आएंगे तो क्या बातें होंगी, क्या कहेंगे उनसे? बिल्कुल, देखिए मनी, बिल्कुल ये सभी उनके साथ ही हैं, और उनके भाभी जी भी यहाँ मौजूद है। ये बता रही थी हंसी मजाक किया करते थे। देखिए आप बचपन के साथ ही रहे, वो जैसे मान के चलिए आप या उनसे मिलने जाए या वो यहाँ गांव में आए तो आप लोग क्या कहेंगे, उनसे क्या उम्मीद रखेंगे? स्वागत करेंगे साहब, और विकास बहुत शुरू के ध्यान साहब छेड़ते विकास करो, देखो ये सड़क फड़क सब बाइक। अब क्या कहेंगे जैसे वो मिलेंगे आपको, क्या चर्चा होंगी आप लोगों की उनसे? अब साहब CM है, अब नहीं मिलेंगे, हम ही मिलेंगे। अच्छा देखो और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपके जो साथी थे वो तस्वीरें भी ललितेश आप आगे दिखाइएगा जब मैं आपके साथ आगे जुड़ूंगी। फिलहाल आपका शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए।